हमने आप लोग को क्या पढ़ाया था कल? विशेषण। विशेषण खत्म हो गया था ना? नहीं खत्म हो गया था? हाँ, किनको किनको विशेषण में कोई डाउट है, दिक्कत है? अच्छा, विशेषण पढ़ा दिए थे तो आप लोग भुला गया होगा सब, नहीं? एक बार रिवाइज कर लें। हाँ बताइए तो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब लोग क्या कहते हैं? विशेषण। जो जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कितने प्रकार का? 4। पहला सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा, चौथा परिमाणवाचक ना। सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आ जाए तो उसे सर्वनामिक, गुण, रंग, आकार, दशा बताया जाए तो गुणवाचक ना। अगर किसी वस्तु के संख्या के बाद बोलेगा तो संख्यावाचक, मापने या तोलने की अगर इकाई का बोलेगा तो परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। कल हमने क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, ठीक है? हाँ, क्या बना था आप लोग? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? हाँ तो पूछो, जो डाउट है पूछ सकते हो। बोलिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है? देखिए, यह गाय दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? बताइए। संज्ञा है कि सार्वनामिक विशेषण है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। माता सुनिए, हाँ देखो, यह एक चीज सर्वनाम है ना, और सर्वनाम को क्या गया? संज्ञा ना गया है, क्या गया? संज्ञा। जैसे क्या ना, हाँ 3 नंबर का ए मतलब तो लाल डॉट डॉट वाचक विशेषण है, कौन सा हो गया? गुणवाचक। क्या गया? गुणवाचक विशेषण लगे। 12 नंबर, निम्न में संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्या सिर्फ? हाँ, दही को गिनते हो? संख्या माने जिसको गिन पाओ उसमें नंबर आएगा ना। हाँ वही तो। नहीं, 50 रुपए होगा। क्या होगा? 50 रुपए। और किसी को डाउट है? अब हम पूछें तो, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के विशेष शब्द है उसे क्या कहते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? लाल कौन सा विशेषण? या गाय दूध देती कौन सा विशेषण? प्रमोद, चंचल, बालक, इनमें से विशेषण चुने। बाला आदि में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। 4 लीटर दूध में कौन सा? परिमाणवाचक। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की ना। जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे उस शब्द संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? 4 लड़के कौन सा विशेषण होगा? संख्या। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कौन सा होगा? संख्यावाचक। क्योंकि लड़का को हम गिन सकते हैं ना, और जिसको गिनेंगे संख्यावाचक, और जिसको नापने या तोलने का बताया तो परिमाणवाचक। निम्न में संख्यावाचक विशेषण कौन सा? 50 रुपए। खत्म। देखिए, जिस तरह के क्वेश्चन दिया गया ना एग्जाम में, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को आएंगे, ठीक है? पता सुनिए। और उसके बाद हमें पढ़ना कौन सा? वर्ब, यानी क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया। क्रिया हम लोग शुरू करें। हाँ, क्या क्रिया शुरू किया जाए? तुमको दिखेगा बहुत इधर से दिख जाएगा बोर्ड बना, और न दिखे तो यहाँ के बैठ जाओ, ठीक है? जगह खाली इधर है। मतलब समझिए, आज हम लोग शुरू करते हैं क्रिया। अब देखो सुनिए, हम लोग जब क्रिया पढ़ते ना, ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ में हो या इन सब पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, क्रिया को हम अलग अलग मतलब निकाल के पढ़ते हैं, ठीक है? क्या निकाल के पढ़ेंगे? मतलब। और मतलब समझ आ गया, चैप्टर समझ आ गया, ठीक है? देखिए, क्रिया का एक मतलब होता है छोटा सा, ठीक है, कि अगर आप क्रिया के 2-3 मतलब, जिसमें एक यार है ना, ठीक है? क्रिया का मतलब कभी कभी कसम होता है। क्या होता है? कसम होता है। माई क्रिया, बाप क्रिया, विद्या कसम, धरती कसम होता है। हाँ, तोर कसम, अपन कसम। तो एक क्रिया का मतलब क्या होता है? कसम। क्या होता है? कसम। इसमें क्या होता है? कसम। और कसम मतलब क्या हो गया आपका?
समझो कि एक प्रकार का कसम रसम है कि नहीं? कसम क्या है? रसम। किसी को विश्वास दिलाना तो क्या करते हैं? कसम, वरना विश्वास नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। तो विश्वास दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? कसम खाना पड़ता है। और यहाँ पे क्रिया का हमें पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ क्रिया का एक और होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। वही हम लोग कार्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है? कि अगर कहेगा ना क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो एक क्रिया जो है ना बहुत जरूरी होता है, जान के, जिसे अंग्रेजी हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है? संस्कृत समझने के लिए, अंग्रेजी समझने के लिए, हिंदी व्याकरण समझने के लिए ना, ठीक है, क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? और अगर आपको अंग्रेजी ग्रामर अगर पढ़ो ना, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण होता है वर्ब। अगर वर्ब नहीं ना, आपका 3 टॉपिक मजबूत हो नहीं पाएगा, ठीक है? ना तो टेंस कंप्लीट हो पाएगा बढ़िया से, और ना आपका ये वॉइस, और ना ही आपको नरेशन। ये तीनों को अगर समझना है ना, आपको एक चीज मजबूत करना पड़ेगा। कौन सा? वर्ब। क्या मजबूत करना पड़ेगा? वर्ब। अगर ये मजबूत हो गया ना, आपको V1 सुने ना, V1 V2 V3 V4 V5, अगर ये इसमें अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा ना, आगे चल के आने वाला जो टेंस होगा, वॉइस होगा, नरेशन, आपको उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इसमें चाहे वो आप हिंदी में पढ़ो चाहे तो अंग्रेजी में पढ़ो, क्योंकि हम लोग का हिंदी का सिलेबस है, ठीक है? हिंदी व्याकरण पढ़ना है, तो हिंदी व्याकरण हम लोग क्या देते हैं? भाव। पहले भाव का शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, ठीक है? फिर हम चलेंगे प्रकार क्या होता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होता है, समझ गए? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, ठीक है? क्रिया के आधार पर हम लोग काल पढ़ेंगे, ठीक है? काल क्या होता है, वाच्य क्या होता है, उसको पढ़ करके फिर हम चलेंगे वाक्य विचार की ओर, ठीक है? चलिए देखिए, क्रिया किसे कहेंगे तो बोलिएगा वैसे शब्द, वैसे शब्द जिससे किसी काम के, जिससे किसी काम, काम मतलब सुबह जागने से लेकर के, ठीक है, सोने तक, रात में सोने तक, दिन भर में जितना अपना जरूरत के हिसाब से जो कुछ नहीं करते रहते हैं। जैसा कि हम लोग क्या करें, पढ़ रहे, आप लोग पढ़ रहे, हम क्या करें, पढ़ा रहे हैं, है ना? कुछ लोगों में जो बेचारा अपना ड्राइविंग का काम कर रहा होगा, इसमें कुछ लोगों में जो अपना घर का काम करेंगे, जान के कोई झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा चौकी ये नहीं करते होंगे, है कुछ लोगों में भाई साहब सुबह उठता है चल गया भैंस लेकर चलाने के लिए, है ना? गाय बकरी भोर भोर का निकाल जाता है, जिसके पास ज्यादा मात्रा में तो ना जानवर ना, और चारा और व्यवस्था नहीं रहता है, क्या होता है, गाय भैंस बकरी ना, तो भेड़ वगैरह सब लेके भोर भोर चले, दिन भर होने से कला वाला खाएंगे उधर ही है सब, आज शाम को लेके आगे जाना, समझे? तो जो भी हम लोग काम करते हैं सुबह जागने से लेकर रात, यहाँ तक कि सोने का भी एक काम है, ठीक है? सोना भी क्या है, काम है। अगर नहीं सोएंगे ना इस उम्र में आप लोग को 8 घंटा जरूरी है, ठीक है? 9 बजे सोते 5 बजे जागो। आज में अगर 5 बजे से अगर पढ़ना है, ठीक है, तो 7 घंटा सोते चलेगा, ठीक है? 9 बजे सोते 4 बजे जाओ, हो गया 5 घंटा। आप लोग 5 घंटा में आप लोग पारी नहीं है, ठीक है? इस उम्र में आप लोग को 5 घंटा नहीं बल्कि कम से कम 7 घंटा जरूर सोइए, ठीक है? रतियम कुछ करती है, घर में करती है, गीत गाती है, 7 बजे पहुंचती है, आप बोलबो करते हैं 7 बजे, 1-2 घंटा में खाना वाना खाओ, पढ़ लो, 10 बजे सोते 4 बजे 6 घंटा भी काफी होता है। हम लोग तो 4-5 घंटा सोते हैं, हम लोग कभी कहीं 4 घंटा कहीं 5 घंटा सोते, ऐसे सोते हम लोग। सुना ना, ज्यादा सोए करेगा ना, कम से कम सोएंगे 11 बजे, ठीक है? ज्यादा 12 बजे 1 बजे से सोते हैं, और 4-5 बजे जाग जाते हैं आराम से, 4-4:30 बजे लगभग। तो हम लोग को क्लास भी तो रहता 5 बजे से भोरे, समझे? तो जरूरी है कि आप जो काम करें ना, काम करें टाइमिंग, फिर हमको इतना से इतना भी काम करना है तो करना, ठीक है? बस में रखिए, ठीक है? तो क्रिया का परिभाषा क्या बोलेंगे? जिस शब्द से किसी काम के, जिस शब्द से किसी काम के करने, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, यानी जिस काम को आदमी कर रहा है, ठीक है? या कोई काम स्वतः अपने से हो रहा है, समझ गए? अपने, जैसे बादल का बनना, बादल का बनना क्या हम जाते बनाने के लिए? नहीं। पृथ्वी के प्लेटों का घूमना, गति करना, क्या हम लोग घुमाते हैं प्लेटों? नहीं। बात बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बस की बात नहीं है, ऐसे में जान गया। तो जो काम या तो हम लोग कर रहे हैं या कोई काम अपने से हो रहा है, समझ गया? उन सब चीज को अगर देखिएगा ना, ठीक है, तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हम क्या कहते हैं? क्रिया कहेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हम कहेंगे क्रिया। अब आप सोचिए कौन कौन आप काम करते हैं सुबह जागने से लेकर के रात सोने तक, वो सारा काम ऐसा खाली आप ही लोग थोड़े हैं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं ना, उन सारे चीजों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि कौन आदमी क्या क्या कर रहा है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? क्रिया। और इसका पहचान बहुत सिंपल है, ठीक है? इसका पहचान बहुत कुछ सिंपल है। क्या सिंपल ध्यान किया? इन सब के अंत में ना लगा रहेगा, क्या लगा? ना। जितने क्रिया होते हैं उन क्रिया वाले शब्दों के अंत में क्या लगा रहेगा? ना।
माता में क्या लगा रहेगा? ना। अब जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, आना, खेलना, कूदना, बोलना, हंसना, सोना, बैठना, जागना, तैरना, पढ़ना, समझ गए, लिखना, बोलना, ये सारे शब्द है, ठीक है, जिसके अंतिम क्या लगा रहेगा? ना। जिसके अंतिम क्या रहेगा? ना। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है ना, ठीक है, जो क्या है? क्रिया नहीं है, ठीक है। जैसे एक शब्द है ना। इसमें बिहार की राजधानी पटना, अंतिम में ना है लेकिन नहीं। और कोई है बताइए? और कोई ऐसा शब्द जिसके अंतिम में ना लगता हो? आना क्रिया नहीं है, खाना क्रिया नहीं है, नहाना क्रिया नहीं है, पहनना पीना क्रिया नहीं है, चखना क्रिया नहीं है। अरे चखते हुए ना होगा चखना। चले आगे बढ़ो लोग, चले आगे बढ़ो। अब हो गया, देखो तुम लोग को ना पता है, आदमी उंगली पकड़ देगा ना सीधे हाथ पकड़ लेता है, और ये तुम लोग का लतखोरी लक्षण होता है। अरे अगर आदमी बोला है दो चार को बोलो, दो चार को बोल के चुप हो जाओ, तो अगर ऐसा बोलेगा तो रुक के नाम लेगा, डांट कर चुप कराना पड़ता है। ये तुम लोग का लक्षण अच्छा नहीं है, ठीक है। आदमी अगर उंगली पकड़ दे उंगली छू के छोड़ दो, हाथे पकड़ लेगा, ये अच्छा लक्षण नहीं है, ठीक है। सुधारिए अपना लक्षण। चलिए आगे हम आगे बढ़ सकते ना। मतलब जिस हिसाब से किसी काम के करने या होने का बोले वैसे क्या कहेंगे हम लोग? क्रिया। क्या हम लोग कहेंगे? क्रिया। क्रिया के अंत में क्या लगाएगा? ना। जैसे पढ़ना, जैसे लिखना, ठीक है, बोलना, ठीक है, ध्यान के बोलना, हंसना, पढ़ना, ठीक है, देखना, टहलना, खेलना, ETC कर दें। कितना लिख रहेगा आदमी? नहीं, टहलना क्या लिख दिया? टहलना, बस काफी, इतना सब, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस जिसके अंतिम में क्या लगा? ना, वो सब का सब कहा जाएगा क्रिया। क्या जाएगा? क्रिया। संस्कृत में ना, किसमें? संस्कृत में क्रिया को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब, हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब, संस्कृत में धातु, संस्कृत में क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रॉब्लम एक चीज ध्यान रखिए, सुनिए, ये जो क्रिया है ना, कौन है? क्रिया। इस क्रिया के अंतिम से, इस क्रिया के अंतिम से ना हटा दी तो हम कहते हैं मूल धातु। क्या कहते हैं? मूल धातु, या हम लोग कहते हैं मूल क्रिया। क्या कहेंगे? मूल क्रिया। क्या हम लोग कहेंगे? मूल धातु या मूल क्रिया। जब किसी क्रिया के अंतिम से क्या हटा देते हैं? ना, तो वह बढ़ता है, या तो हम बोले उसको बोलेंगे मूल धातु, या क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। ऐसे मूल धातु क्या बोलेगा? मुख्य क्रिया। ऐसे में रखिए। अब मूल धातु मतलब जैसे एक शब्द है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। पढ़ना में अब ना हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? ना, तो क्या बचेगा? पढ़। अब पढ़ में ना हम लोग वाक्य में काल के अनुसार, किसके अनुसार? काल के अनुसार, ठीक है, समय का बोध कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के पहचानों का, ठीक है। जैसे अगर वर्तमान काल रहेगा तो जोड़ते ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो। अगर इसी में अगर भूतकाल रहेगा तो बोलते हैं आकार, हसीकार, दीर्घ, या कौन होगा? देखिए इसमें क्या तीन यहाँ के, अगर वर्तमान काल रहेगा क्या रहेगा? वर्तमान काल, ठीक है, तो वर्तमान काल में हम क्या जोड़ते हैं? ता है, ती है, ते है ना, ते हो, ये सब जोड़ते हैं। रखिए अगर भूतकाल हो गया, कौन हो गया? भूतकाल, तो इस भूतकाल में हम लोग क्या करेंगे? या जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आकार होता है, दीर्घाई होता है, समझ गया, एकार होता है, यही सब जोड़ते हैं हम लोग। याद रखिए। अगर भविष्य काल आ गया, कौन आ गया? भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में हम लोग जोड़ते हैं गा, गे, गी। क्या हम जोड़ेंगे? गा, गे, गी। अब जोड़ लीजिए, बन गया आपका, ध्यान के लिए देखो ध्यान से इधर, ये हो गया आपका मूल क्रिया। क्या हो गया? मूल क्रिया या मूल धातु। क्या हो गया? मूल धातु। अब इसमें में जो काल है उस काल के हिसाब से अपना क्या दे लीजिए? पहचान। क्या दे लीजिए? पहचान। और उसके हिसाब से वो क्या बनेगा? काल बनेगा। ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए क्या रखिए? मूल धातु या मूल क्रिया किसे कहते हैं? सिंबल सा ध्यान रखिए। जब किसी क्रिया के अंत में क्या हटा देते हैं? ना, तो वह बनता है मूल धातु या मूल क्रिया। और इसी में हम अलग अलग काल का क्या जोड़ते हैं? पहचान। और पहचान जोड़कर हम अपने हिसाब से काम चला लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है? काल के कितने, सॉरी, क्रिया कितने प्रकार का? तो बोलिए 2 प्रकार का। क्रिया कितने प्रकार का? 2 कहेगा। ध्यान रखिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2।
क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। यार किया, पहला का नाम क्या होता है? मुख्य क्रिया। पहला का नाम मुख्य क्रिया क्या होता है? मुख्य क्रिया। आज में अंग्रेजी में कहेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। बोले क्रिया कितने भेद? दो। पहला का नाम मुख्य क्रिया और दूसरा का नाम होता है सहायक क्रिया। दूसरा का नाम क्या होता है? सहायक क्रिया। पहला का नाम मुख्य क्रिया, दूसरा का नाम सहायक क्रिया। इसी को हेल्पिंग वर्ब या क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी। मुख्य रूप से क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। बात समझे? क्रिया कितने भेद? पहला का नाम, दूसरा का नाम सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है? देखिए सुनना है सर, ठीक है। ये जो मूल धातु है ना, कौन है? मूल धातु, जिसके अंतिम से ना को हटा दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं मूल धातु। क्या कहते हैं? मूल धातु या मुख्य क्रिया, ठीक है। यानी जब क्रिया के अंतिम से क्या हटा देते हैं? ना, और उसके बाद जो शेष बचेगा ना, जो क्या बचेगा? शेष, ठीक है। शेष बचे हुए भाग को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या हम कहेंगे? मुख्य क्रिया। इसमें इसका मतलब क्या समझे? देखिए ये पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, पढ़ना, दूध हो गया पढ़ना। आप दूसरा लिखते हैं दौड़ना। क्या लेते हैं? दौड़ना, ठीक है। इस जितना भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे ना, ठीक है, यह सब के सब का लगा मुख्य क्रिया। कौन क्रिया कहेगा? मुख्य क्रिया। अदर से पढ़ना कौन सी क्रिया है? खेलना, दौड़ना, बोलना मुख्य क्रिया रहेगा ना, जिसके अंतिम में क्या लग गया? ना। सब कौन क्रिया गया? मुख्य क्रिया। जबकि वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद यानी हेल्प, मदद यानी हेल्प या सहायता जौन क्रिया करेगा ना, ध्यान के वैसी क्रिया जो वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, उसे हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। कौन क्रिया कहेंगे हम लोग? सहायक क्रिया। बोलोगे ना? समझ में बोलिए, यहाँ तक बोलोगे ना? बोलिए जिसके अंत में क्या लग जाएगा? ना, वो सब कौन सा क्रिया? मुख्य क्रिया। और जो इस मुख्य क्रिया के वाक्य में मदद करेगा उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया कहेंगे? सहायक। जैसे सहायक क्रिया में कौन कौन आएगा? या हो गया, ये हो गया, ई हो गया, ठीक है। हाँ, है, हूँ और हो, ठीक है। इसका आपने सुना गा, गे, गी, ये सब के सब कहलाते हैं कौन सा क्रिया? सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया कहेंगे? सहायक क्रिया। जो वाक्य के अंतिम में लगता है, क्या लगता है? वाक्य के अंतिम में, यानी मुख्य क्रिया के बाद कौन आएगा? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया का कौन आएगा? सहायक क्रिया। रखिए जैसे बच्चे किताब पढ़े, यहाँ पे ये लगाना, ठीक है ना। हम लोग विद्यालय गए, तो गए तो जाना तो यूज कर देती है, और उसमें क्या जोड़ दिए? ए, तो हो गया गए। क्या हो गया? गए। सुनिए, उसी प्रकार से वे लोग पढ़ते हैं, मैं गरीब हूँ, वर्तमान काल का। तो जो भी क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करेगा उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया हम लोग? सहायक क्रिया। ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस अपनी मेहनत को जारी रखिए, ठीक है। बस कोशिश करो, ठीक है। जो बोल रहे हैं ना, दिमाग में वही बातें चलनी चाहिए, ठीक है। अगर दिमाग में वही अगर बातें चलेगी ना, आपको उम्मीद है कि बहुत जल्दी समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। नाम बस याद करना, ज्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। क्या क्रिया किसे कहते? बोले वैसे सब जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होगा उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। संस्कृत में से क्या कहेंगे? धातु। इसके अंतिम में क्या लगा रहेगा? ना। पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, दौड़ना, देखना, टहलना और जितना आएगा ना सब हो जाएगा कौन सा? आपका क्रिया, ठीक है। अब इसी को हम बताइए, जब ना को हटा देंगे क्या करेगा? मूल धातु। ना को जब हटा देंगे अंतिम से क्या बनेगा? मूल धातु। यार क्या, इन्हीं का उपयोग हम लोग करते हैं संस्कृत में। इन्हीं का हम लोग उपयोग करते हैं संस्कृत में, ठीक है। जैसे पढ़ना का याद करते हैं पढ़, लिखना का लिख, बोलना का बढ़, हंसना का हंस, दौड़ना का धाप, देखना का पस, टहलना का भ्रम, ये सब जितने संस्कृत है, ठीक है, इन सब का हम उपयोग करते किसके रूप में? संस्कृत में यूज करते हैं अनुवाद करने में। वहां देखो जो को लिखना पड़ता है। याद रखिए। आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद देखिए क्या होता है? सिंपल सा क्रिया के दो भेद होता है। एक होता है मुख्य क्रिया, एक का नाम सहायक क्रिया। तो वाक्य में जिसके अंतिम में क्या लगेगा? ना। क्या लगेगा? ना। इसमें या ना को आप क्या करिए? हटा दीजिए। ना को हटाने का जो शेष बचेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। दान किया आयु मुख्य क्रिया की जो मदद करेगा, सहायता करेगा, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया के रूप में ये सब वाक्य के अंतिम में लगते हैं। ध्यान किया। और इन सब का पहचान क्या है? कि यह लगेगा भूतकाल में। कौन सा काल में लगेगा? भूतकाल में। है हूँ लगेगा वर्तमान काल में। कौन लगेगा? वर्तमान काल। ठीक है। मुख्य रूप से तो ये लगता है। आयु होगा कौन सा? भविष्य काल। ये सब अगर पहचान पता है, अगर आपको याद नहीं रहता ना, आगे चल के आपको दिक्कत करेगा बहुत। आप लोग अभी उतना बुझा नहीं रहा होगा, ठीक है।
क्योंकि अभी उतना भी इस सबको ना पता है, पढ़ने के बाद ना दिमाग में मंथन करना होता है, चिंतन, चिंता नहीं करना है, कुछ करना है चिंतन। चिंतन मैंने उतना सोचे जिससे आपको यह समझ में आ जाए, दिमाग में याद हो जाए और क्वेश्चन बनने के काबिल है, बस उतना ही काफी है, उतने सोचना है। ज़्यादा सोचेगा आप ही को डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप ही का जिंदगी बर्बाद है, ठीक है। और डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आदमी उल्टा पुल्टा डिसीजन लेता है, सिंपल सा, ठीक है। जब भी कभी डिसीजन हो ना, ठीक है, मैंने जब भी कभी किसी को डिप्रेशन हो तो उन सबसे निकलने का सिंपल तरीका, ऐसी जगह जाओ जो आपको पसंद है, या ऐसे लोगों से मिलो जिनकी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। वैसा खाना खाओ जो आपको पसंद है, कौन पसंदीदा गाना बजा कर ना पूरा आधा घंटा डांस करो, डिप्रेशन से तुरंत ही दूर रहेगा। आज में अगर पता है शहर में, अरे छोटा सा ही मैटर हो ना था डिप्रेशन में चलेगा, छोटा सा मैटर डिप्रेशन, और उसके लिए दवाई खाएगा, सब डिप्रेशन का दवाई खाएगा। आज में अरे जितना लोड दिमाग चाहे उतना दो ना, नहीं सुने, ओवरलोड दे देगा। और सोचते सोच दिमाग का काम भले सोचना, ठीक है, लेकिन क्या सोचना ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। किससे हमें फायदा होगा, किससे हमें नुकसान होगा ना, नुकसान वाली चीज को साइड करना पड़ेगा, और जो आपके काम का चीज है ना उसको रखिए, बाकी सब साइड कीजिए, समझ ना। अरे और गाँव के आदमी के डिप्रेशन हो गया, ताजुब लगता नहीं कभी कभी, गाँव के लोगों को डिप्रेशन होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि शहर में ना जितना मैटर बना, ठीक है, आदमी को डिप्रेशन होता है, ठीक है, उतना गांव का आदमी पैदा उसके ना उतना डिप्रेशन लेके पैदा होता है वो, और गांव का आदमी डिप्रेशन बुझे नहीं करता है। शहर में जहाँ छोटा दवाई गोली लिखा था ना, वहीं बाहर का गाँव का आदमी सब नहीं, वो इतना डेली होता है, इतना डेली होता है, सुन गया। वरना किसी घर का लाया है देखो ना डिप्रेशन, फिर लोग को कुछ हुआ है नहीं, और शहर में एक नहीं झगड़ा होगा ना, खुला हाथ में से उठा दो ना, भगवान देखो किस प्रकार से झगड़ा शुरू हो, खतरनाक। गाँव में तो पूरा मारा मारी हो जाता था, ये डिप्रेशन नहीं होता है, नहीं होता है। सोचो की लेवल का। और इस उम्र में आप लोग ये सब सोचना नहीं है, केवल पढ़ाई के बारे में सोचिए, ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, आपका नाम होगा, बस उसके बारे में सोचिए, ठीक है। आप जैसा सोचेगा वैसा बनोगे, बता सुनिए, जैसा सोचेगा वैसा बनिए, ठीक है, मतलब आपकी सोच सही होनी चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को है बोलिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया हम लोग देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है सुनिए, से क्रिया के, या बोलिएगा वैसे क्रिया, वैसे क्रिया जिससे हमें यह पता चलता है ना, जिससे हमें क्या यह पता चलता है कि कोई काम तो है, कोई काम है, ठीक है, कोई काम है, ध्यान रखिए। और उस काम को करवाने वाला जो करता है ना, वह खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, ध्यान रखिए। कर्ता द्वारा ना हो, किसी और द्वारा, किसी और द्वारा कराए जाने का क्या होता है, बोध, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। वैसी क्रिया जान के जिससे कोई काम किसी कर्ता द्वारा ना करा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराए जाने का बोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल लिख लिया ना कि मैं पूजा करवाता हूँ, इसका मतलब क्या है, आप थोड़े कर रहे हैं, लेकिन नाम आपका आ रहा है कि नहीं रहा, नहीं नाम आप कह रहे ना, देखते पूरा परिवार या नौता देते हैं ना, कितना तारीख को पूजा आइएगा, इसका मतलब क्या है, आप थोड़े पूजा पाठ कर रहे हो, नहीं पूजा पाठ कौन करेंगे, पंडित जी करेंगे, आप तो उनका बस सहयोग करना, क्या करना, सहयोग करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैं पूजा जो करवाता हूँ ना, ये भले है ना, कहा कि नहीं आप ही करवा रहे हैं, समझ गया, लेकिन पूजा तो कोई और करेंगे नहीं। जैसे कोई कहेगा, नहीं सुनेगा, जैसे कोई कहेगा, ठीक है, वह अपना सिर, वह अपना सिर, वह अपना सिर खुजलवाता है, लो भाई साहब आप बताइए, वह अपना सिर, मतलब अपना सिर तो खुद खुलना चाहिए ना, वो किसी और से काम करवा रहा है, और वो आदमी को नहीं पता नहीं है, जो होगा कोई काम उम करने वाला, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है, कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहता है कि अगर कोई काम है, अगर कोई काम है, ठीक है, तो उस काम को करने वाला आदमी जो है वह कोई और है, ठीक है, बोल कोई और रहा है, बोल कोई और रहा है, कर कोई और रहा है, ठीक है, तो उसको हम कौन सा क्रिया कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया हम लोग कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। पता ना सुनिए सबको, हाँ, इससे सवाल नहीं पूछता है, इससे सवाल नहीं पूछता है, इससे सवाल नहीं पूछता है, इसमें ये सब सवाल पूछे नहीं करता है ये सब खाली खत्म करने के लिए पढ़ा रहे, ठीक है, याद रखिए। अगला हम लोग जो टॉपिक, चलो देखो ध्यान से देखिए,
अभी पढ़ने को उम्र है, ठीक है, थोड़ा जा करके मेहनत कर लो, ठीक है, बात समझे। क्योंकि अभी अगर जा कर नहीं पड़े ना, ठीक है, फिर आपको पता आराम से चैन से सोने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आप जितना मेहनत करोगे ना उतना आपके लिए क्या रहेगा, फायदा रहेगा, ठीक है। जाग के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ गया। और दिमाग में भर लो, ठीक है, इसमें अभी जितना मेहनत करना है जाग को कर लो, ठीक है, इसमें जब सोने की बारी आएगी ना तो इस कदर सोएंगे कि हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे, बात समझ गया। जरूरी है कि आप लोग इस उम्र में क्या कीजिए, खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक है, जा करके, सो करके नहीं, फिर दिक्कत करेगा सब। बताओ, समझा रहे हैं कि ना जा करके मैं कहा सो रही हूँ, बताओ। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ सकते ना। हाँ देखिए, कर्म के आधार पर, किस आधार पे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्या क्रिया कितने भेद होते हैं, 2। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद, 2। पहला का नाम सकर्मक और दूसरा का नाम अकर्मक। इससे सवाल पूछता है, इससे सवाल पूछता है, ठीक है। पहला का नाम होगा सकर्मक क्रिया, क्या रहेगा, सकर्मक क्रिया, समझे। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। और दूसरा का नाम होता है अकर्मक क्रिया, क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया। दूसरा का नाम क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं इनट्रांसिटिव, क्या बोलेंगे, इनट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब। चलो देखिए हम लोग क्या शुरू करें हम लोग, बोलो शुरू कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर कितने भेद, 2। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। पहला कौन हो गया, सकर्मक। लेकिन हमको नहीं सुना रहा इसमें कर्म होता क्या है, कर्म क्या होता है बताइए, तो बता सकते हैं। कैसे समय के फल पड़ रहा है, कौची का फल पड़ रहा है, सेब, अनार, नाशपाती, अंगूर, आम का फल, काम करने का फल। ओ हमको लगा आम उम का फल पड़ रहा होगा, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो ये जो फल है ना, क्या है, फल, सुनो ध्यान से, हरा करो, इसको समझिए, ठीक है। ये फल कई प्रकार का, ठीक है। इसमें एक तो फल जिसको हम लोग दलित में खाते पूरा नहीं, ध्यान किया। एक फल क्या था, खाने वाली वस्तु है ना, ध्यान किया, एक खाने वाला, ठीक है। एक फल का मतलब था परिणाम, क्या था, परिणाम। इसमें इसी को हम कभी कभी बोलते हैं असर, क्या बोलते हैं, असर। इसमें कि जो हम काम किए ना उसका परिणाम क्या होगा, जो हमने काम किया उसका असर क्या पड़ेगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फल। तो क्या रहा, क्रिया का फल, क्रिया मने काम, क्रिया मने काम, क्रिया का फल जिस शब्द के ऊपर पड़ेगा ना, खाने वाला फल नहीं, ध्यान किया, यानी जिस काम को हम किए हैं, ध्यान किया, उस काम करने का परिणाम या उस काम करने का असर जिस शब्द पर पड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं कौन सा भाषा, कर्म। क्या हम कहेंगे, कर्म, क्या हम लोग कहेंगे, कर्म। बता समझे, ध्यान किया, क्रिया का फल यानी काम करने का असर जिस शब्द पर पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्म, क्या हम लोग कहेंगे, कर्म। ध्यान करिए, जैसे जैसे देखिए, वह सोहन को पीटता है, वह सोहन को पीटता है। तो आप बताइए, पीटने का असर किसके ऊपर होगा, सोहन पर ना। कैसे, तुम्हें पीटा है, बाधा चोट दर्द इसी को होगा ना, चोट लगेगा, दर्द कब लगेगा, कहाँ कहाँ मरहम पट्टी क्या होगा, दवा विरन सुना गया। तो जिसके ऊपर काम का असर होगा, जिसके ऊपर काम का असर होगा उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा, कर्म। क्या कहते हैं हम लोग, कर्म। तो क्या बताइए, इस पीटना शब्द के साथ क्या कोई कर्म है कि नहीं है, कोई कर्म है ना। अगर इस पीटना यानी जो क्रिया है, यानी कि पीटने का जो काम किया, तो कहा गया क्रिया, इस पीटने का असर जकरा ऊपर होगा उसे हम कहेंगे कर्म। अकर्म का पहचान को उसके साथ क्या लगा रहेगा, को, क्या लगा रहेगा, को। और नहीं तो कभी कभी नहीं लगा रहता है, ठीक है, रहेगा तो को और नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। ऐसे मैदान किया, जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, ध्यान किया, हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, ध्यान किया। अभी से बताइए क्या इसके साथ कर्म है, कर्म तो कोनो सूझ नहीं रहा है, तो कर्म के लिए क्या चाहिए, को चाहिए ना। तो एक अगर इसको तोड़ करके ना, अगर आप बढ़िया से अगर पढ़ोगे, ध्यान किया,
तो क्या मिलेगा, हम लोग व्याकरण में को ना पढ़ रहे हैं, को चीज को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, व्याकरण को। तो कोई यहाँ कोई चीज छुपा हुआ है जिसको हम आराम से अगर पढ़ेंगे ना, हिज्जे करके तोड़ दो क्या, तब आपको मिलेगा हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं बस में। लेकिन लिखते को हम लोग व्याकरण पढ़ते ताकि बोलने में स्पष्टता हो जाए और थोड़ा सा धारा प्रवाह स्पीड में बोल पाए, ठीक है जानकिए बता इसमें। तो हम लोग व्याकरण को ही तो पढ़ रहे हैं ना जानकिए, इस वजह से यहाँ को छुपा हुआ है, को क्या रहेगा छुपा, ठीक है। तो काम का असर किसे पड़ रहा है, व्याकरण पे, कि हम लोग कौन सी की पढ़ाई कर रहे हैं, व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। पीट रहा है, किसको पीट रहा है, सोहन को। तो काम का असर, काम का फल, काम का परिणाम जिस चीज पे पड़ेगा ना उसी को हम बोलते हैं कर्म। क्या हम लोग कहेंगे कर्म। जैसे कहेगा हम लोग सुबह में टहलते हैं, हम लोग सुबह में टहलते हैं, ठीक है, हम लोग सुबह में टहलते हैं। तो अब क्या इसके साथ कर्म है, मतलब इसके साथ कर्म है कि नहीं है, नहीं है ना, कहे कैसे नहीं है, क्यों, या तो को होना चाहिए या तो छुपा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग सुबह में है, आई में कर्म होता है नहीं है, यह अधिकरण कारक मत है, याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में या पर, ये हो गया अधिकरण का, कर्म का नहीं है। तो अब देखिए हम लोग अगर इसको हटा दे बताइए तो क्या लगता है, हम लोग टहलते हैं ना बचेगा ना, क्या इसमें कोनो कर्म है, नहीं ना है, ध्यान किया। तो इसमें परिभाषा होता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहेगा, क्या रहेगा, कर्म, जिस क्रिया के साथ कर्म रहेगा उसे हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया कहेंगे, जिस क्रिया के साथ क्या रहेगा, कर्म, जिस क्रिया के साथ क्या रहेगा, कर्म, उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या हम लोग कहेंगे, अकर्मक। और इसमें अंग्रेजी में देखिए ना, तो अंग्रेजी का जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं रेडी है, उनमें देखना हमेशा पहले होगा सब्जेक्ट, फिर लगता है वर्ब और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। मेन स्ट्रक्चर तो ये होता है, कोई भी सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर ये होता है, जहाँ के पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट और वर्ब यही दो चीज है तो उसे हम कहेंगे इंट्रांसिटिव। क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव। और साथ में लग गया ऑब्जेक्ट, क्या लग गया, ऑब्जेक्ट, तो हो गया आपका भाषा ट्रांसिटिव। क्या हो गया, ट्रांसिटिव। मतलब समझे, हाँ, जैसे क्या, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ये यू आर प्लेइंग हो गया कि नहीं हो गया, बस हो गया। अगर यू आर प्लेइंग है तो आपका क्या लगेगा, इंट्रांसिटिव। क्या करेगा, इंट्रांसिटिव। और अगर इसके साथ लगा जाए प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या लगा आपका ट्रांसिटिव। पता समझे, अगर ये केवल वर्ब तक रहेगा तो इंट्रांसिटिव, ऑब्जेक्ट लग गया तो हो गया ट्रांसिटिव, बस इतना। कर्म रहेगा तो सकर्मक, और कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक, कर्म रहेगा तो सकर्मक, नहीं रहेगा तो अकर्मक। समनता साथ, समने साथ, कर्म ने कर्म, वैसे क्रिया जिसके साथ कर्म लगा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। इसमें आ मान्य होता है नहीं, आ माने नहीं, कर्म यानी वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता है, वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता है उसे हम कौन सा क्रिया कहेंगे, अकर्मक। कोई नहीं हुआ है, हाँ याद रखिए, मतलब जिसके साथ कर्म रहेगा सकर्मक, कर्म नहीं रहेगा अकर्मक। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा ना, निम्नलिखित में से कौन सकर्मक है, कौन अकर्मक है, ऐसे को जब एगो सवाल पूछा जाता है, ठीक है, उसमें आप लोग खोज सकते हैं, मिलेगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मक क्रिया का उदाहरण है, कर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या लगेगा, बन जाएगा आप लोग से, हाँ। अभ्यास में अगला पेज निकाल के देखो, अभ्यास में अगला पेज आके देखिए, वहां पे कितना नंबर पलटो, आगे पेज नंबर 19 हो, 13 सवाल है, क्या है, आप पलटो ना। थर्टी 31 क्वेश्चन है, ठीक है, सकर्मक कर्म पेज नंबर 19 में होगा, ठीक है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, तो बाद में हम पढ़ेंगे। देखिए एक लिखा हुआ, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्न में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा बताइए, पढ़ना, लिखना, हंसना, कहना। बताइए, क्या पढ़ना के साथ क्रिया कर्म लगता है, नहीं, किताब पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, कॉपी पढ़ते हैं, हाँ। लिखना क्या लिखते हैं, क्या हंसने में कोनो कर्म लगेगा, कोनो कर्म बताइए,
वह राम को हंसता है, ऐसे बोलेंगे। कितना जी है ना, वह राम पर हंसता, समझ आता नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ राम तो यहाँ क्या है, तीसरा का सी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सवाल नहीं, एगो पूछा है, रखो। तो आप लोग बस ध्यान रखिए, वैसा क्रिया वैसे क्रिया, जिसके साथ कर्म रहेगा उसे सकर्मक, कर्म नहीं रहेगा क्या, अकर्मक। यहाँ तक में बोलते सकारात्मक अकर्मक में कोई दिक्कत किसी को है? अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते, ठीक है। वरना हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम रहेगा वाच्य। क्या नाम रहेगा? वाच्य। वाच्य पढ़ लेंगे, फिर काल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग का क्रिया कर्म मैदान के, फिर हम लोग चले कहाँ पे, तो प्रश्न चिन्ह। कौन सा चिन्ह देखेंगे? प्रश्न, ठीक है। क्या आगे की ओर बढ़े? वॉइस, वाच्य। हाँ, चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। पढ़ते हम लोग वाच्य के बारे में, ठीक है। वाच्य, वाच्य अंग्रेजी में कहेंगे वॉइस। हम लोग ना पहले ना इसको बोल ही नहीं आता था आज में, तो वॉइस को हम भैंस पढ़ देते थे, वाच्य मैंने भैंस ऐसे पढ़ देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए, बोलना होना, जब मुंह सही हो गया ना, फिर बोलना शुरू कर दिया सही सही, भैंस बोलते थे पहले। पहले तो हम लोग बिहार का आदमी ना, तो अंग्रेजी आता होता नहीं है, अंग्रेजी सबसे बड़ा भारी लगता है हम लोग को। अंग्रेजी ना बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा डर फिजिक्स से नहीं लगता है, केमिस्ट्री नहीं लगता है, मैथ्स में अंग्रेजी से लगता है, समझे। आज में हाँ, अंग्रेजी कब कब कोई चीज पड़ेगा पता नहीं चलेगा, समझे। हाँ, प्रॉब्लम किसी को आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, वाच्य सुनने ना, ठीक है। वाच्य क्या होता है, सुनना ना, ठीक है। वाच्य में कहा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, हमें यह पता चले कि काम किसी आदमी ने खुद कर रहा है या उस आदमी पर ही हो रहा है, समझे। या तो कोई काम आदमी खुद कर रहा है, या तो उसी आदमी पर कोई काम की घटना हो रहा है, समझ गए। और तो उसे हम लोग कहते हैं वाच्य। क्या हम लोग कहेंगे? वाच्य। हालांकि इसको ना देखिए ना, एक चीज और होना चाहिए, ठीक है। और सुनो, जो वॉइस है ना, इसका परिभाषा एक और होना चाहिए, लेकिन परिभाषा वहां पे आप लोगों को ज्यादा देखने मिलेगा नहीं। सिंपल देखिए, सीधे वाच्य क्या था? वॉइस। तो देखो, काम करने वाले व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है, पर ध्यान किया, या तो वह कर्ता द्वारा किया जा रहा है, कर्ता ही करता, ठीक है, लेकिन उसमें क्रिया का रूप होता है। क्या होता है? क्रिया का रूप, ठीक है। देखो वाच्य का किसे कहते हैं, बोलेगा ना, क्रिया के ध्यान किया, वॉइस सुनना से, जब क्रिया का रूप, जब क्रिया का रूप, ध्यान किया। बात अगर पूछेगा ना, ठीक है, आराम से बोलेगा कि जब क्रिया का रूप, क्रिया का रूप, यार ठीक है, या तो कर्ता, या तो कर्ता, या तो कर्म, या तो कर्ता, या तो कर्म, ध्यान किया, कर्ता या कर्म द्वारा निर्धारित होता ना, ध्यान किया, तब उसे हम लोग कहते हैं वाच्य। क्या हम लोग कहेंगे? वाच्य। अगर ध्यान किया, जब क्रिया का रूप या तो कर्ता या तो कर्म, कर्ता या तो कर्म के द्वारा अगर निर्धारित होगा ना, तो उसे हम लोग कहेंगे कौन सा? वाच्य। अंग्रेजी में कहेंगे वॉइस। क्या कहेंगे हम लोग? वॉइस। जबकि इसका एक और परिभाषा हो जाता है कि क्रिया के जिस रूप से, है ना, किसी आदमी द्वारा काम करने का बोध रहा है, या उसी पर कोई आदमी काम कर रहा है, अगर उसका बोध रहा तो सब कहते हैं वॉइस। अरे उतना यार नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल यार रखिए, जो बता रहे ना इस बार, ठीक है। क्रिया का रूप अगर कर्ता या कर्म द्वारा अगर डिसाइड होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉइस। क्या हम लोग कहेंगे? वॉइस। इसमें यार क्या हम लोग बोले थे, ठीक है, हिंदी में ना वॉइस 3 प्रकार के, वाच्य कितने प्रकार का? 3। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार का? 3। अंग्रेजी में 2 होता है, अंग्रेजी में 2, एगो आंकड़े वाला भैंस, एगो पैसा वाला भैंस। आंकड़े वाला नहीं समझ आगे, कौन होता? आंकड़े वाला भैंस, एगो पैसा वाला भैंस। क्या हुआ? अब एगो बताइए कौन सा भैंस हो गया? एगो आंकड़े वाला, एगो पैसा वाला। आंकड़े वाला भैंस को कहते हैं एक्टिव भैंस, एक्टिव वॉइस। आंकड़े वाला क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और पैसा वाला बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसा वाला को पैसिव वॉइस, यार क्या? पैसिव वॉइस। इसी का हिंदी कर लो। आंकड़े वाला को कर्तृवाच्य, क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। इसमें ध्यान किया। और पैसिव वाच्य बोलते हैं कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य बोलेंगे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। इसमें
हम लोग पहले बुजुर्ग को पढ़ा पढ़ा देना बड़ी दिमाग खराब हो जाता था। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूरा बोल के ना दिमाग खराब हो जाता था। तब दिमाग लगा ओहो हम तो बचपन में ऐसे बोलते थे, है कि नहीं? अरे जो वॉइस है ना, इसको पहले बचपन में क्या बोलते थे? भाई से बोलते थे। तो इसको दिमाग ला रहे इसको कैसे याद करें? भाई से। तो ये बोलिए आखड़े वाला बात है ना, भाई से में एगो लक्षण खराब होता है ना, नहाइला के बाद ना, जब उसको देखो नदी में घुसो ना, नहाने के बाद जैसे निकली ना पूरा अपना सिंगिया ले तो पूरा मरिया, कभी पेड़वा में कभी जमीटिया में मटी में पूरा रगड़ते रहेगा, पूरा बड़ी खराब अच्छा लक्षण होता है। हम लोग कभी इसे करते हैं लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे बड़ा दिक्कत क्या होगा? सिंपल दिक्कत का हम लोग उसकी श्रेणी में चल जाएंगे। वही तो, अब ऐसे भी कौन सा मर जानवर से कम हम लोग हैं? हम लोग जानवरों से कम थोड़े हैं। हाँ, हम लोग जानवर से भी कम थोड़े नहीं है, ठीक है? आज में ना ही ज्यादा ना कम है। क्या जी है? देखो जानवर हम लोग पे डिपेंड है, बात समझिए, हम लोग जानवर पे डिपेंड है। दूसरी बात, अगर जैसे हम जानवर को हम लोग क्या करते हैं ना, जानवर देखना, जानवर को एक चीज गौर किया ना, ठीक है? उसको जिस खुटा में बांधो वो मेरा बना रहता है। हाँ, हम लोग हर एक लिमिट, हर एक नहीं होता ना औकात नहीं, हर चीज हर लिमिट पार कर देते हैं सब चीज। छोटा सा चीज में क्या लिमिट पार, अब गुस्सा इतना तेज करेगा ना, इतना तेज लगेगा ना यार, इतना बढ़िया, इतना ज्यादा गुस्सा तो कौन जानवर ना करता होगा। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाना, इसका आपका प्रवृत्ति बताता है ना क्या कि यू आर नॉट ए गुड पर्सन। हर छोटा छोटा बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा कब कीजिए? जहाँ जरूरत है। आज में जहाँ को चाहिए जरूरत है, जहाँ जरूरत है ना वहीं गुस्सा कीजिए, वरना ज्यादा गुस्सा करने से कुछ नुकसान हो जाता है। और नुकसान पता है, लिखिए ना, आंधी जाने के बाद, आंधी तूफान जाने के बाद और गुस्सा शांत होने के बाद आदमी को पता लगा अपना नुकसान कितना हुआ है। समझना, आंधी जब तक आ रहा है ना, कितना नुकसान आपको बुझे भी नहीं करेगा। इसमें जब शांत हो गया ना, कितना करकट टूटा, कितना घर गुजर गया, कितना जानवर मरा, नहीं कितना कोई चीज टूट फूट हुआ ना, वो सब आंधी के बाद। और जब आप गुस्सा करें ना, किसको मारे क्या करें कोई पता चलता नहीं है। अब जब गुस्सा शांत होगा ना, तब आपको ऐसा होगा कि हाँ हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, इतना नुकसान हो गया मेरा। इसलिए गुस्सा थोड़ा सा क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए, ठीक है? और इस समझ में ना आप लोग को पता है, कोई लड़की किसी लड़की को बोल दी तो गुस्सा हो जाएगा, लड़का किसी लड़का को बोल दिया क्लास में ना, इतना गुस्सा तो चलेगा, कुछ कहेगी नहीं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इस उम्र में गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल कीजिए, ठीक है? नहीं करना पड़ेगा तब ना होगा। हाँ, ऐसे बिना खेले पेट भर जाता है, खाती नहीं खाती है, वैसे गुस्सा कंट्रोल करिए तो हो जाएगा, समझ गए? चलो बोल रहे हो बताइए क्या कर्तृवाची और कर्मवाची क्या परिभाषा है, बताइए, ठीक है? हाँ, सुनिए से सुनोगे? हाँ सुनिए, जब क्रिया का रूप, जब क्रिया का रूप, क्रिया का रूप, रूप का मतलब यहाँ तीन चीज, रूप का मतलब क्या चीज, रूप का मतलब क्या चीज, दो ही चीज रख लो, तीन है, दो ही रख लो, ठीक है? एक का नाम है भाई साहब वचन, एक का नाम कुछ है, एक का नाम है लिंग। यहाँ रूप का मतलब कितने चीज हो गया? दो। जब क्रिया का रूप, जब क्रिया का रूप अर्थात वचन और लिंग का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है, किसके अनुसार होगा? तो उसे हम लोग कहते हैं भाषा कर्तृवाची। क्या हम लोग कहेंगे? नहीं समझे क्या हम लोग बोलेंगे? कर्तृवाची। पता नहीं समझे? हाँ बोलिए, जब क्रिया का रूप, जब क्रिया का रूप अर्थात वचन और लिंग, वचन और लिंग माने वह एक वचन में है कि बहुवचन में है कि द्विवचन में है, ठीक है? तो वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है? अगर इन दोनों का निर्धारण कर्ता के अनुसार होगा तो उसे हम लोग कहते हैं कर्तृवाची। क्या हम लोग कहेंगे? कर्तृवाची। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? कि लिख रहे हैं, आप लिखते हैं, ऐसा कोई लिखते हैं, कोई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं ना, सनोज, क्या लेते हैं? सनोज, ठीक है? क्या लेते हैं हम लोग? सनोज रोटी खाता है। बता दी, सनोज रोटी खाता है। क्या आप लोग बता सकते हो? इसमें बताओ क्रिया कौन सा होगा जो ये क्रिया हो गया ना,
अब इस क्रिया का रूप मैंने वचन और क्या देखिए लिंग, वचन और लिंग किसके अनुसार चाहिए? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या होता है हमें कर्ता भी नहीं पता है, तो सिंपल रखना काम करने वाला आदमी को ना, ठीक है, काम करने वाला आदमी को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। काम करने वाला को बस खत्म, ठीक है। पता रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? सनोज। तो सनोज हो गया कर्ता, क्या हो गया? कर्ता। अब बताइए सुनो से अगर इस कर्ता के अनुसार अगर हम खाता है का अगर रूप चेंज करें ना, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? अगर देखना ये जो हमने खाता है लिखा ना, ठीक है, क्या इस पर सेट करा कि नहीं करा? मतलब सनोज कितना आदमी है? तो एक आदमी के साथ बताए खाता है, ठीक है, ठीक है ना? क्या ऐसे लिखे सनोज खाता, सनोज खाते हैं? नहीं, सनोज खाता है, क्योंकि एक वजन है ना, एक वजन आएगा तो ये एक वजन, ठीक है। इसमें और कर्ता में क्या है? अगर ये सनोज कौन सा लेंगे? पुल्लिंग है, किससे लेंगे? पुल्लिंग। तो क्या खाता है पुल्लिंग नहीं रखिए, ऐसे लिखे सनोज रोटी खाती है, नहीं ये लड़का है और खाती है लिखा है, गरज लगी नहीं है। तो सिंपल सा काम होता है कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप तय होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्तृवाच्य। तो सवाल पूछा कर्तृवाच्य में बताइए क्रिया का रूप किसके अनुसार निर्धारण होता है? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता। और अगर यदि क्रिया का रूप कर्म के अनुसार निर्धारण, किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार, तो उसे हम लोग कर्मवाच्य। क्या कहेंगे हम लोग? कर्मवाच्य। जैसे सनोज द्वारा रोटी खाई जाती है, सनोज द्वारा रोटी खाई जाती है। बताइए रोटी तो वही खा रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्रिया ना खाई जाती है यह सनोज के अनुसार ना होकर के किसके अनुसार है? रोटी के अनुसार। किसके अनुसार है? रोटी। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य, और जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। तो हम लोग कहेंगे कर्तृवाच्य। ऐसे अंग्रेजी में ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अगर ध्यान रखिए अगर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा तो एक्टिव वॉइस, और अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। कैसे वॉइस कहेंगे? पैसिव। इसलिए अगर आपको कभी देगा ना कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ठीक है, तो यहाँ जो ईट लगा है ना ये किसके अनुसार लगा? आई के अनुसार, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस, ठीक है। लेकिन जब आपको कहता ना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या तो पता है ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको आगे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आगे। ए मैंगो, इसमें यहाँ ईट है ना, कुछ ईट है ना, तो इसको लगना पड़ेगा इज ईटेन। क्या लगेगा? इज ईटेन, है ना। अब बाई हो जाएगा मी इसमें। तो अब यहाँ जो ईटेन आया ना, इज ईटेन, यहाँ मैंगो के अनुसार आया, ठीक है। किसके अनुसार है? मैंगो। और यही मैंगो पहले क्या हुआ करता था? ऑब्जेक्ट। क्यों होता है? शुरू में सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए जब वर्ब का रूप, वर्ब का फॉर्म अगर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो एक्टिव वॉइस, और अगर वर्ब का जो फॉर्म है ना, ठीक है, वह सब्जेक्ट के अनुसार ना होकर के किसके अनुसार है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा? पैसिव वॉइस। बस इतना अंतर रखना, और यही कितने लोग समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल था, लास्ट को फर्स्ट करिए, फर्स्ट को लास्ट करिए, बाई लगा, ठीक है। यहाँ ईट को हो गया भाई साहब, जो वर्ब होगा उसके अनुसार चेंज करना होता है, खत्म। यही जब अंग्रेजी व्याकरण समझाया ना आता समझ में आता है, क्या हमारा याद नहीं है कुछ, ये वाला वर्ब फॉर्म ही नहीं, क्योंकि ये तो है मैं ना, मतलब ए मैंगो था, ये मैंगो कर दिए, मी आई था तो कुछ याद कर ले मी, लेकिन अब ईट के कोची होगा, यही तो मीन है। और यही जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, कहता हमारा समझ में आता है। कारण क्या है कि आपने इसको याद ही नहीं किया बढ़िया से। अगर ये आपको याद रहेगा ना तो इतना रूप भारी सब नहीं है। हमको खुद भारी लगता था मदरसा में, सही बताए, हमको खुद भारी लगता था। आज इसको चुटकी बजाते बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। हमको बनाने पर विधि करते हैं, हाँ सिंपल इसको देखते हैं, इसको जैसे मतलब नहीं है, ठीक है। ई जहाँ मैच कर गया ना सही आंसर हो गया, बाकी तुम कुछ ले लो उससे मतलब नहीं है, बस नहीं ध्यान रखिए। तो ये आसान है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना भारी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जितना सोचना चाहिए ना इसके बारे में उतना सोचते ही नहीं है, और यही मेन गड़बड़ होता है। तो मतलब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत होगा? हाँ, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की परिभाषा में कोई दिक्कत? मतलब तो कर्तृवाच्य में मतलब क्रिया का रूप किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य में किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार।
अगर इसे मतलब अगर कर्ता पुल्लिंग तो ये भी पुल्लिंग, इसमें कर्ता स्त्रीलिंग तो ये भी स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। अगर ऐसा को कोई लिखते ध्यान किया ना, वे लोग, ठीक है, वे लोग भात खाता है, वे लोग भात खाता है, क्या लगे, अच्छा लगेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ कर्ता हो गया ना, भात खाने वाला कौन है? ये लोग ना, वे लोग कौन है? वे लोग। अब वे लोग बताए एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन? अरे खाता कौन सा बना? एक वचन। तो यहाँ बहुवचन, यहाँ एक वचन, अच्छा नहीं लगे ना? हाँ, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा बहुवचन, क्या करना पड़ेगा? खाते हैं, तब अच्छा लगेगा। वे लोग भात खाते हैं, मतलब सुनिए, हाँ यार किया। हाँ, अगर कहेगा ना मतलब ये हो गया कर्तृवाच्य, कौन हो गया? कर्तृवाच्य। अगर कहेगा इसका बने भाववाच्य, क्या लगता बनेगा? ये कर्तृवाच्य भाव बोलिए, कर्मवाच्य, कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। मतलब क्या लगता है आप लोग कर्मवाच्य बना लोगे? हाँ, देखो वे लोगों को ना, बस देखो ये हो गया कर्ता, कौन हो गया? ये कर्ता है ना। और आप याद कीजिए कारक में कर्ता एक नंबर पर होता है, उसको 3 नंबर बना चाहिए। कितना बना चाहिए? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा था ना, यानी जो वे लोग इसमें खाली क्या द्वारा, क्या बनेगा? मतलब द्वारा जोड़ने से क्या बनेगा? वे लोग के द्वारा, ऐसा लग रहा है, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा। भात का जगह भात, क्या जगह? भात। अब बताइए भात पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। और खाते हैं का जगह खाया जाता है, खाया जाता है। बता इसमें, हाँ, उन लोगों द्वारा भात खाया जाता है, क्या लगता है बनेगा आप से? हाँ, यही जो कर्ता है उसमें किस बनाना है? करण में। ए कर्ता किस बदलना है? करण में। कर्ता था प्रथमा, क्या था? प्रथमा। और कर्तृ को अगर कर्मवाच्य बनाना है तो इसको बनाना है कौन सा भाई साहब? तृतीया। क्या बनाना है? तृतीया। प्रथमा को बनाना है तृतीया, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना इसके अनुसार इसको क्या करना है? बदलना। पुल्लिंग रहेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग रहेगा तो स्त्रीलिंग, एक वचन रहेगा तो एक वचन, दो वचन रहेगा तो बहुवचन रहेगा तो बहुवचन। इसको अगर बदलना आ गया, हो गया काम। पता है उसमें ना, इसलिए सवाल पूछेगा ध्यान के, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन कर्तृवाच्य है, कौन कर्मवाच्य है? इन दोनों में कर्तृवाच्य में क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। और इस कर्मवाच्य में किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। बता इसमें याद रखिए। इसके बाद एक और होता है हिंदी में भाववाच्य, क्या होता है? भाववाच्य। भाववाच्य में बस आना खाया जाता है, नहीं है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, इसी करके कुछ आएगा, ठीक है। और उसे पूरा बात नहीं रहेगा, आधा दे देगा, देखो उसमें लिखा हुआ, ठीक है। भाववाच्य लिखे नहीं लिखे? देखिए इसमें भाव की प्रधानता होती है, ना तो कर्ता की और ना ही कर्म की। आज में किसकी प्रधानता है? भाव की। मुझसे चला नहीं जाता, इसे मुझसे तो नहीं है, अब उस थक गया, इसका मतलब कुछ हो गया, थक गया तब ना कहा अब हमसे चल किया, एनी प्रॉब्लम यार किया। मतलब पक्षी से उड़ा नहीं जाता, इसका मतलब क्या हो गया? अब उसके पंख खत्म हो गया, ठीक है। ये फीलिंग से ध्यान किया, ठीक है। आज में धूप में चला नहीं जाता, काहे? जल के राख हो जाते ना, कोयला एकदम। चलो अब हम लोग कर्तृवाच्य में बताए क्रिया का रूप कौन तय करता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? भैया कर्मवाच्य में क्रिया का रूप किसके अनुसार तय होता है? तो इसमें कर्म की क्या होती है? प्रधानता। कभी कभी पूछेगा ध्यान किया ना, कर्ता की प्रधानता किसमें होता है? कर्तृवाच्य। और कर्म की प्रधानता किसमें होगा? कर्म। ऐसे उल्टा पूछेगा कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। और कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। किसकी प्रधानता होगा? कर्ता की। बस ये सवाल पूछता है आपसे ध्यान किया, और ये सब छूट जाएगा फिर दिक्कत करेगा। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगा? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होता है? भाव की। भाव के प्रधानता, भाव की प्रधानता। बस यहीं से क्या करेगा? आपसे सवाल पूछे, ठीक है। और कल बचिए हम लोग का काल, क्या बचेगा? काल। इसके बाद बात काल है ना, काल को हम लोग कल बोल लेंगे।